भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 26/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 26/11/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है अब जागो, प्रेम की दुनिया में चलना है। बच्चों को साधनों के बंधन से मुक्ति दिलाने वाले, अज्ञान की नींद से जगाने वाले, निश्चय का फाउंडेशन को पक्का कराने वाले परम शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा क्या आप सबके पास थोड़ा सा समय है? समय। अच्छा, जिनके पास समय है आपने पूरी यात्रा 1-2 से बात करने में निकाली, आपने पूरी यात्रा साइंस के साधन यूज करने में निकाली, तो सिर्फ आज 1 घंटा बाप सभी का लेते हैं। जो आपस में बात कर रहे हैं वो शांत हो जावे, और जो साइंस का साधन चला रहे हैं वो 1 घंटा बंद कर दे। करेंगे? सभी अपने अपने साइंस के साधन अपनी पॉकेट में जरूर रखें। सबके पास पॉकेट है ना? आराम से बैठ जाए। आज बाप दादा अपने बहुत बहुत बीजी बच्चों से मिलने आए हैं। कौन से बच्चों से? बीजी बच्चों से। बीजी हो गए ना? बीजी है या इजी है? अच्छा, अगर इजी है तो बाप की याद बुद्धि में रहेगी, और बीजी है तो इधर उधर देखने लग पड़ेंगे। अभी आप बताओ, बीजी है या इजी है? बीजी है ना, तो बीजी नहीं बनना है, इजी बनना है। अगर कहाँ दुकान लगी हो हीरो की और आपको कहें कि फ्री में हीरे मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे? फ्री में लेने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? फ्री में लेने जाएंगे। तो अभी बाप आए हैं आप बच्चों के लिए अनमोल ज्ञान का खजाना देने के लिए। अब जो अपनी अपनी झोली को सिकोड़ कर बैठे हैं, कौन सी झोली? स्थूल झोली नहीं, मन की झोली। उस मन की झोली को खोलें, और आज का समय आपके लिए बहुत 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 अनमोल समय है, क्योंकि स्वयं बाप आए हैं अपने अति मीठे प्यारे लाडले बच्चों से मिलन मनाने के लिए। तो क्या करना है? बाप सभी को देख रहे हैं, समय को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। मिलन की लगन में तो बहुत दौड़ लगाते हैं। हम मिलने जा रहे हैं, पर कहाँ भी कुछ हुआ तो ये देह अभिमान को चोट पहुंची तो बाबा दादा सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। तो देवताएं कैसे होते हैं? आपको जबरदस्ती देवता नहीं बनना है। अगर आपकी दिल है, आपकी दिल को अच्छा लगता है, आपको खुशी है, खुशी से आप बन रहे हैं, आपकी दिल है, जबरदस्ती नहीं, तो बाप जरूर है, तैयार है। अगर दिल ही नहीं है, नहीं बाबा हम जैसे हैं ना वैसे ठीक रहेंगे, तो बाबा भी क्या करेगा? तो कोई बात नहीं, जैसे हो कैसे भी हो, पर बाप के हो ना, इसलिए खुशी है, नशा है। बाप को तो बहुत नशा है कि आप बच्चे बाप के हो। आपको नशा है? आपको खुशी है? अभी किसी के चेहरे से वो खुशी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, सभी ने बहुत अच्छी सेवा किया है, मेहनत भी किया है, अच्छी मेहनत की है। ये संकल्प नहीं करना बाबा हमने मेहनत तो बहुत की पर कम आए, ये संकल्प ही नहीं करना। आपने मेहनत किया ना, बाकी बाबा पे छोड़ो, मेहनत ही तो करनी है। अगर जितने आए हैं उतनों का कल्याण हो जावे तो भी अहो सौभाग्य। जागने का समय आ गया है। अभी तो सब सोए पड़े हैं, सोए हैं ना? सभी सो रहे हैं ना? सो रहे हैं। कौन सी नींद में सो रहे हैं? अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। पर बाबा कहेगा अज्ञानता की नींद तो फिर भी उठा सकते हैं, पर जो ज्ञान में आने के बाद सो जाते हैं उनको कौन उठाएगा? कौन सी नींद में सो रहे हैं? जो बच्चे ये सोच के थक गए हैं इतने समय से बाबा आ रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो बाबा क्या कहेगा कि बच्चे जगे तो थे, थोड़े समय के लिए जगे तो थे, फिर सो गए। तो उनको भी और अज्ञानियों को भी और ज्ञानियों को भी, दोनों को ही बाप दादा जगाने आए हैं। मधुबन से आए तो ये नहीं सोचो सिर्फ हमारे लिए आए,
सिर्फ हम अज्ञानियों के लिए आए नहीं, सबसे बड़ा झटका तो ज्ञानी बच्चों को देने आए हैं कि बाबा किसी से भी बंध नहीं सकता, किसी स्थान से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी जगह, किसी स्टेज से नहीं, किसी के ऑर्डर प्रमाण चल नहीं सकता। यह झटका एक सिर्फ अज्ञानी को नहीं है, यह शिक्षा तो ज्ञानी बच्चों के लिए थी। और जो अभी भी सोए हैं ना, सोचते हैं नहीं हम नहीं सुधरेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो एक समय आएगा आप सभी आवाज़ देंगे, बाबा हमें बचाओ, हम आप पे निश्चय करते हैं। फिर एक समय आएगा बाबा क्या कहेंगे, पहले आपका पाँव अंगद मिसल था, अब हमारा पाँव महावीर मिसल है। ऐसा नहीं है कि बच्चों पर दया नहीं आएगी, तरस नहीं आएगा। कर्मों का खाता है, जो करोगे वह 100 गुना ही पाओगे। अब चाहे वो कितने महान कर्म हों और चाहे वो पाप कर्म हों, बाबा से प्रेम निश्चय, हर घड़ी संकल्प कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे देख रहा है। अच्छा है बाप को मिलके सबसे बहुत खुशी मिले। जो संशय की कमजोर सी टहनी को पकड़ के खड़े हैं, वे संशय की टहनी कभी भी टूट सकती है और नीचे जा सकते हैं। तो निश्चय के झाड़ पर बैठ जाओ, बाप गिरने नहीं देगा, संभाल के रखेगा, अपने साथ रखेगा। घड़ी घड़ी संशय में आना, माना निश्चय रूपी वृक्ष से छोटी सी डाली के ऊपर बैठ जाना और फिर बैठ करके चिल्लाना, ये डाली तो इतनी कमजोर है, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है। तो बाबा पूछते हैं आप गए ही क्यों? आपको तो इतना बड़ा निश्चय का वृक्ष दिया था, आप डाली पर बैठे ही क्यों? कभी तो एकदम नशे में आ जाते हैं, हाँ हाँ निश्चय हो गया मेरा बाबा ही है, और 2 पल के बाद क्या होता है, फिर डाउन हो जाते हैं। तो बाबा कहेंगे लौकिक में भी कभी झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, पर संशय तो नहीं आता कि ये मेरी बहन है या नहीं है, ये मेरा भाई है या नहीं है, या मेरे बच्चे हैं या नहीं हैं, ये मेरा पति है या मेरी पत्नी है या नहीं है। ऐसा तो संशय नहीं आता ना। निश्चय होता है तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। आज बहुत कम समय के लिए बाप आए हैं, आने वाले समय और कम हो जाएगा। पार्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि बाप कोई ज्ञान की मुरली बजाने नहीं आए हैं, क्योंकि ये तो बहुत हुआ है। ज्ञान की कॉपियां तो आपके पास भर भर के रखी हैं। बाबा हर बार आएंगे, परिवर्तन देखेंगे। अच्छा अभी आत्मा की चमक अभी बड़ी नहीं है, ऐसे ही है, देखेंगे और चले जाएंगे। अब आपको कितनी चमक करनी है वो देखना है। बाबा के प्रति प्रेम और निश्चय कब का है वह देखना है। अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे। बच्चों ने सभी की ओर से बाबा को गुलदस्ता भेंट किया। बाबा ने कहा ऐसा गुलदस्ता अभी तैयार करना है। अभी गुलदस्ते के जो फूल है ना, इधर उधर बिखर जाते हैं। कोई किसी का मुख किधर होता है, किसी का किधर होता है, पर क्या करना है, अब ऐसा गुलदस्ता बनाना है कि सभी आपस में मिल जाएं। ऐसा जैसे कि इनको देखो, ये आपस में मिले हैं, एक साथ हैं, और जो इस गुलदस्ते के फूल हैं सभी को मिलना है। बाबा सभी से प्रेम करते हैं, बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। आप कुछ भी करेंगे तो भी बाबा प्यार करते हैं ना। तो बच्चों का कार्य भी क्या है, सबको प्रेम से लेके चलना, प्यार करना। अगर इस संसार पर विजय प्राप्त करना है और कर सकते हैं तो प्रेम की ताकत से कर सकते हैं, अन्यथा कोई ताकत नहीं है कि हम इस संसार में किन्हीं आत्माओं के दिल को जीत पाएं। प्यार एक ऐसी शक्ति है जो बाबा ने दुनिया बनाई, प्यार की दुनिया बनाई थी। गुस्से की, क्रोध की, झगड़े की, कलह क्लेश की तो नहीं, प्रेम की दुनिया बनाई, और वह दुनिया बन रही है। आप बच्चे ही बनाएंगे। सतयुग में चलना है ना, तो प्रेम की दुनिया में चलना है, तो प्रेम से रहना भी है, सीखना भी है। अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है विश्व कल्याणकारी भव।
साइंस की शक्ति से आत्मा की आवाज समीप सुनाई देती है, जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है, परंतु मन का आवाज तो नहीं सुनाई देता ना। आपके पास तो साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी, जैसे कोई बहुत समीप बोल रहा हो। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है ना, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। इसके लिए अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाओ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।